नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हो आज की चौपाल में सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं जोगिंदर सिंह। आध्यात्मिक ज्ञान में आज दूसरा अंक में हम आपको आज जानकारी देंगे। तप जप के बारे में, कौन कौन से मंत्र सिद्ध करने हैं, कैसे करने हैं। पहले तो हम पिछले वीडियो में जो जानकारी दी है, जो हमारे पंचदेव हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी, दुर्गा शक्ति और पांचवा भगवान सूर्य, ये हमारे प्रमुख 5 देवता हैं। इन्हीं की हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। कुछ इनके अवतार भी हैं, भगवान शिव के भी कुछ अवतार हैं। सबसे ज़्यादा अवतार माँ दुर्गा के हैं। तो समय समय पर हम आपको सबकी जानकारी देते रहेंगे। क्या क्या करना होता है हमने इसके अंदर। भगवान की साधना करते समय सबसे पहले तो मन में एकाग्रता होनी चाहिए। मन पूरा मजबूत, दाएं बाएं कहीं भी उसको एक जगह स्थिर रखना पड़ा। चलो, मन के बारे में आपको एक दिन गीता के अध्याय के अंदर में जो जानकारी दी है भगवान कृष्ण ने, उसके अंदर उसके बारे में बाद में बताएंगे। आज हम जानकारी देंगे व्रत कैसे किया जाता है। पहले हमने अपने व्रत कैसे करने हैं, क्या क्या में विधि है, वे हमने जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने साधना में क्या करना है, उसकी जानकारी बाद में देंगे। पहले हमने होना चाहिए भाई हमारा शरीर कैसा होना चाहिए। व्रत 3 प्रकार का होता है। यह तो आप जल ग्रहण कर व्रत रख सकते हो, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का या 4 दिन का, जितना आपने रखना है। नींबू पानी डालकर उसमें आप ले सकते हो या नारियल पानी ले सकते हो। ये तो है गया जल का व्रत, जल ग्रहण कर व्रत। दूसरा व्रत आता है दूध, सिर्फ दूध ग्रहण कर व्रत करना। तीसरा प्रकार का व्रत होता है फल ग्रहण कर व्रत। बाकी हमारे किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में इसके अलावा और भी कोई भी कहीं भी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ ये हमने 3 मिलते हैं, या जल ग्रहण करो, या फल करो, या दूध करो। ये हमारी पुरानी परंपरा थी। अगर आप आज के समय में कलयुग में ऐसे शरीर के साथ आप एक या जल के द्वारा या फल के द्वारा या दूध के साथ नहीं रह सकते, आप ज़्यादा आप तीनों ग्रहण कर सकते हो। आप पानी भी ले सकते हो, दूध ले सकते हो, या फल ले सकते हो। इसके अलावा व्रत में कोई चीज़ नहीं ली जाती। आजकल क्या करते हैं, व्रत के नाम पर एक डोंगा चल रहा है, शामगी की खीर खाएंगे, साबूदाने की खीर खाएंगे। और आजकल तो काजू बादाम जो मेवा होता है उसको तेल में तल कर खा रहे हैं लोग। ये बिल्कुल भी गलत है, ये व्रत में नहीं आता।
और जो आज का समय चल रहा है तो आलू बुन बुन कर खा रहे हैं व्रत के नाम पर। और अब तो मार्केट में भी आ चुके हैं व्रत वाले पापड़, व्रत वाले आलू, आलू के हमें चिप्स। ये बिल्कुल गलत है। ये व्रत के नाम पर एक धोखा है। अपने आप को धोखा दे रहे हैं सनातनी। व्रत में ऐसा कोई चीज नहीं लिया जाता। अगर आपको नहीं भी रहा जाता बिना अन्न, तो आप यह कर सकते हो, एक समय आप अपना शुद्ध खाना खा सकते हो। अगर नहीं रह जाता, आप दूध में चावल डाल के खीर बनाकर खीर खा लो, वो सबसे अच्छा है। बाकी ये मार्केट का जो कबाड़ा खा रहे हो, ये व्रत में नहीं आएगा। और जो ये खीर बोल रहे हो खीर खाने के लिए, ये लंबे व्रत के लिए है। जो साधना में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना व्रत में रहते हैं, साधना में रहते हैं, तो उनके लिए है। जो एक दिन का व्रत हो तो जल और दूध के साथ, फल के साथ, और एक दिन रह सकता है सभी, और एक दिन नहीं रह सकता, फिर वो क्या तपस्या करेगा, क्या वह साधना करेगा। जितने भी मार्केट में ये व्रत के नाम पर है, सब ढोंग है। इनको खाना बिल्कुल बंद करो। मेरे लिए किस विधि द्वारा बना रहे हैं, कौन इनको बना रहे हैं, कितना सौदा है, किसी ने कुछ नहीं पता। ये सिर्फ एक दिन अपने आप को कष्ट दे रहे हैं व्रत के नाम पर, लोग दिखावा। हम भी व्रत रख रहे हैं, ये व्रत में नहीं आता। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल किसी प्रकार का मांसाहारी नहीं करना चाहिए। और सनातनियों को तो कभी भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। जो सनातनी है वह मांसाहारी नहीं हो सकता, और जो मांसाहारी है वो सनातनी नहीं हो सकता। स्पष्ट यह बात है। ये बात नहीं है भाई मंगलवार को और शनिवार को अंडे नहीं खाएंगे और बाकी दिन अंडे खाएंगे तो हम हनुमान जी के भक्त हो गए, या किसी और देवी के भक्त हो गए, या शिव। बिल्कुल पाखंड। सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे बहुत मिलेंगे भाई, आप मंगलवार को मांसाहार छोड़कर, एक दिन पहले छोड़कर आप व्रत रख सकते हो। बिल्कुल गलत। आपको गलत जानकारी दी जा रही है सोशल मीडिया के अंदर। जो भी आपको ऐसी जानकारी देगा, बिल्कुल उस चीज़ की कोई पता नहीं है। सनातन और अध्यात्म के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। सनातनी मांसाहारी नहीं कर सकता। एक मंगलवार और शनिवार को छोड़कर बाकी दिन मांसाहारी करेगा, क्या अनुमान उस पे हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा कुछ। ये सनातन के नाम पर, व्रत के नाम पर बिल्कुल ढोंग है। ये ढोंग की पाखंड की श्रेणी में आते हैं। इसका अगर आप मांसाहारी कर रहे हो, व्रत रखने की क्या जरूरत है। क्या कोई तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है तुम व्रत रखो मंगलवार को, शनिवार को। इसे कहते हैं पखंड। भाई 2 दिन मांसाहारी नहीं करो, बाकी दिन मांसाहारी खाओ रोज। और आजकल तो सोशल मीडिया में कितनी वीडियो मिल जाएंगे। अंडा भी शाकाहारी बना दिया इतना। अंडा शाकाहारी कैसे हो सकता है। मुर्गी के गर्भ से निकलता है तो कैसे हो गया वो शाकाहारी। अंडा शुद्ध मांसाहारी है। कोई भी सनातनी अपने आप को शुद्ध शाकाहारी समझ रहे हैं और वे अंडे खा रहे हैं,
वह शाकाहारी नहीं है, वह मांसाहारी है। ये तर्क वितर्क करने वाले बोल आ जाएंगे, बोलेंगे दूध भी मांसाहारी में है। दूध मांसाहारी में नहीं है। भारतीय नस्ल की गाय का शुद्ध शाकाहारी दूध होता है, मांसाहारी दूध नहीं होता। अभी व्रत में जो दूध लेते हैं वह शुद्ध भारतीय नस्ल गाय का दूध लेना चाहिए। अगर आप भैंस का दूध पिएंगे वह तामसिक होता है, आपका व्रत सफल नहीं हो सकता। अगर आप दूध ग्रहण कर कर आप व्रत कर रहे हैं तो भारतीय नस्ल का देसी गाय का दूध होना चाहिए। ये बहुत से तर्क वितर्क करने के लिए आ जाएंगे, बोलेंगे भारतीय नस्ल के क्यों दूसरी देशों से जो दूध आ रहा है, दूसरी देशों से जो गाय आ रही है, तो वह उसका दूध क्यों नहीं? क्योंकि मैं दूसरे पशुओं से तैयार की गई है। और जो भारतीय नस्ल की गाय है वह शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय है। अभी मार्केट में एक बाबा बोल दो, आप चाहे उसको लाला राम बोल दो, 500 रुपये किलो की बेच रहे हैं। भारतीय नस्ल का देसी गाय का 500 रुपये किलो की कैसे आ जाएगा? 1000 रुपये किलो तो भैंस का दूध, गाय का 1000 किलो का घी तो भैंस का हो रहा। गाय का दूध, गाय का घी बिल्कुल भी शुद्ध होगा तो बहुत महंगा मिलेगा। कम से कम भारतीय नस्ल गाय का घी 2000 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा, 2 से 3000 तक। मैं वह ऐसे नहीं बोल रहा अभी, मुझे बोल रहे मेरे पास भारतीय नस्ल की, हरियाणा नस्ल की 3 गायें हैं। उनका मैंने दूध निकाल लिया, उनको पूरी तरह उसको गर्म किया, उसको पूरा तैयार करके जैसे अपना घर पर अपना घी तैयार करते हैं ऐसे घी तैयार करते हैं। अगर उसकी कॉस्ट देखते हैं वही कम से कम 2000-2500 के करीब आती है। तो आपको 500 रुपये किलो में घी कौन दे देगा? यह भी एक बहुत बड़ा सनातनियों के साथ धोखा हो रहा है देसी घी के नाम पर। चल विषय दूसरा हो गया हो। आज का विषय था व्रत कैसे किया जाए। व्रत करने के लिए हमने शुद्ध आहार लेना चाहिए। शुद्ध आहार बस वही है, या पानी लो, या देसी नस्ल गाय का दूध लो, या फल लो। ये आप तीनों भी ले सकते हो। एक दिन के व्रत में कितना समय लगता है? 24 घंटे, 12 घंटे। अगर आप लंबी साधना कर रहे हो तो आप एक टाइम भोजन ले सकते हो, वह भी शुद्ध, बिना प्याज बिना लहसुन। हम बोलेंगे प्याज और लहसुन में क्या है? उसके अंदर तामसिक तत्व होते हैं। अगर आप व्रत रखेंगे, तामसिक खाना खाएंगे तो आपका व्रत सफल नहीं हो सकता। बीच में आपको बहुत भारी रुकावटें आएंगी तामसिक खाना खाने में। तामसिक खाना खाएंगे तो तामसिक बुद्धि बनेगी, तामसिक बुद्धि बढ़ेगी तो सोच विचार भी तामसिक आएंगे, तो आप कैसे सफल हो सकते हो? अगर आप अपने व्रत या अपनी साधना में तप करना है, सफल होना है, उसके लिए आपको शुद्ध आहार लेना पड़ेगा।
बाकी व्रत में और बहुत नियम का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबी हो चुकी है, आगे बताएंगे भाई कैसे कैसे आपको व्रत में क्या क्या करना है। व्रत में ब्रह्मचारी है, समय है, संकल्प है, बहुत जानकारी होती है इसके अंदर, आगे जानकारी देंगे। आज के चौपाल के दर्शकों को सबको राम राम। एक बार मैं फिर सभी दर्शकों को प्रार्थना करूंगा, आज के चौपाल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और शेयर करें।